आज की वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं जो आपको एक क्लिक पर प्रॉफिट्स बनाकर दे सकती है। 3 इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल ये स्ट्रेटजी इतनी आसान है कि इसको इस्तेमाल करने में बिल्कुल नए ट्रेडर्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर इस स्ट्रेटजी को आप मुकम्मल रूल्स के तहत इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही कम वक्त में अपने प्रॉफिट्स को 2 गुना करने में कामयाब हो सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को सीखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में डायनेमिक लेवल्स ब्रेकआउट टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है जिसको प्राइस एक्शन में डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की निशानदेही करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इन लेवल्स को चार्ट पर प्लॉट करता है और बेरिश और बुलिश ब्रेकआउट सिग्नल्स को चार्ट पर वाजे कर देता है। इंडिकेटर की सेटिंग्स में आप पीरियड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी कम सेंसिटिव रीडिंग आपको चार्ट पर देखने को मिलेगी। आपने इस वैल्यू को 14 पर सेट कर देना है। उसके अलावा चार्ट को साफ और दिखने में वाजे रखने के लिए स्टाइल सेक्शन में प्लॉट्स को डिसेबल कर दें। डायनेमिक लेवल्स ब्रेकआउट इंडिकेटर मुकम्मल तौर पर एक एक्यूरेट इंडिकेटर है। अगरचे ये बाय और सेल सिग्नल्स ट्रेंडिंग मार्केट में काफी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिकेटर को एक ऐसे फिल्टर की ज़रूरत है जो साइडवेज मार्केट में बनने वाले गलत सिग्नल्स को अलग कर सके। तो उसके लिए हम इस इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर को ऐड कर लेंगे। दोबारा नए इंडिकेटर को ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में मैकडी बैंड्स मल्टी टाइम फ्रेम सर्च कर लें। सर्च करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। MACD एक क्लासिक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो मोमेंटम में तब्दीली की तस्दीक करने के लिए मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता है। इसको ट्रेंड में तब्दीली, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस और पोटेंशियल रिवर्सल्स की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये एक मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है, इसलिए ये एक रेगुलर MACD इंडिकेटर से कहीं गुना बेहतर है। तो समझ लेते हैं मल्टी टाइम फ्रेम फीचर है क्या और कैसे काम करता है। उसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं और इनपुट सेक्शन को क्लिक कर लें। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि सोर्स, मूविंग एवरेज टाइप, बैंड मल्टीप्लायर और टाइम फ्रेम। इस वक्त इस पर बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइम फ्रेम इनेबल है, लेकिन हम इस ऑप्शन को तब्दील कर सकते हैं। मौजूदा टाइम फ्रेम के बजाय हम 1 आवर का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम में ये तब्दीली MACD को स्मूथ आउट कर देगी। इससे इंडिकेटर प्राइस मूवमेंट की अचानक तब्दीली के लिए कम जिम्मेदार होगा। इसको बेहतर तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको MACD को मौजूदा टाइम फ्रेम से 2 गुना बड़े टाइम फ्रेम पर सेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे 30 मिनट पर सेट करना चाहिए, और अगर आप 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे 45 मिनट पर सेट करना चाहिए। ताहम आप इन सेटिंग्स पर तजर्बात करके इनको मजीद बेहतर भी बना सकते हैं। ये इंडिकेटर MACD लाइन, सिग्नल लाइन, मैकडी हिस्टोग्राम और क्लाउड पर मुश्तमिल है। जब मार्केट एक हैवी अप ट्रेंड में होती है तो मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है और इस दौरान क्लाउड भी ग्रीन जाहिर होता है। जब मार्केट पर मुकम्मल तौर पर सेलर्स का कब्जा होता है तो MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे होती है और क्लाउड अपना कलर रेड से तब्दील कर लेता है। तो फिर किस तरह हम इन दोनों इंडिकेटर्स को एक स्ट्रेटजी में तब्दील करेंगे? इससे पहले कि हम इस बात का जवाब ढूंढें, हमें यह फैसला करना होगा कि हम कौन से इंडिकेटर को पहली कंफर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं और कौन से इंडिकेटर को दूसरी कंफर्मेशन के तौर पर। इस स्ट्रेटजी में पहली कंफर्मेशन के लिए हम डायनामिक लेवल्स ब्रेकआउट टूल को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि इस इंडिकेटर की तरफ से दिए जाने वाला हर बाई और सेल सिग्नल MACD इंडिकेटर की तरफ से भी अप्रूव किया जाना चाहिए। बुनियादी तौर पर अगर डायनामिक लेवल्स ब्रेकआउट एक बाई सिग्नल देता है तो MACD
MACD को भी इस पर मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए। हिस्टोग्राम कलर इतना अहम नहीं है, हमने चीजों को जितना मुमकिन हो सके आसान रखना है। बहुत ज्यादा रूल्स से बाज औकात एक वैलिड ट्रेड सिग्नल तलाश करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो क्या यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी मुकम्मल है? नहीं, अभी हमने एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, एक तीसरा कंफर्मेशन इंडिकेटर। तो दोबारा ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में सुपर ट्रेंड जोन सर्च कर लें। ये आसान सा इंडिकेटर इसलिए डिजाइन किया गया है कि किसी भी मार्केट में तेजी के साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड की निशानदेही की जा सके। इस इंडिकेटर का बुनियादी मकसद मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड को यूजर फ्रेंडली तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ये इंडिकेटर भी एक मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस इंडिकेटर के टाइम फ्रेम को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में तब्दील कर देते हैं तो प्लॉट्स डैशेस की सूरत में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसकी सेटिंग्स को डिफॉल्ट पर रखना ही बेहतर है। सुपर ट्रेंड जोन इंडिकेटर दो सुपर ट्रेंड्स पर मुश्तमिल है। स्लो सुपर ट्रेंड बड़ी तस्वीर की अक्कासी करता है। ये प्राइस की अचानक और तेज मूवमेंट पर रद्द अमल नहीं देता। ये उस वक्त भी प्राइस को स्मूथ आउट करता है यहाँ तक कि जब प्राइस कंसोलिडेट कर रही होती है। फास्टर सुपर ट्रेंड शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर ज्यादा तेजी के साथ रद्द अमल देता है। आमतौर पर जब स्लोअर और फास्टर सुपर ट्रेंड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होती है। याद रखें, स्लोअर सुपर ट्रेंड फास्टर सुपर ट्रेंड की तरफ से दिए जाने वाले सिग्नल्स की तस्दीक करता है। मिसाल के तौर पर अगर स्लोअर सुपर ट्रेंड बेरिश है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ तक कि अगर फास्टर सुपर ट्रेंड हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। अब इस स्ट्रेटजी के साथ मुकम्मल बाइंग और सेलिंग रूल्स को समझ लेते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए 3 कंडीशंस का मिलना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन डायनेमिक लेवल्स ब्रेकआउट इंडिकेटर की तरफ से बाय लेबल का मिलना है। दूसरी कंडीशन MACD का पॉजिटिव या बुलिश होना है। इस दौरान आप क्लाउड पर भी तवज्जो दे सकते हैं। अगर क्लाउड ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। जब MACD सुकड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम गिर रहा है या मार्केट करेक्शन ले रही है। फिर आखिर में पॉजिटिव सिग्नल के लिए सुपर ट्रेंड जोन इंडिकेटर की तरफ देखें। दोनों सुपर ट्रेंड जोन इंडिकेटर्स को ब्लू होना चाहिए। अगर ये तमाम कंडीशंस मिल जाती हैं तो अगली कैंडल पर आपको एक लॉन्ग ट्रेड ओपन करनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस को फास्टर सुपर ट्रेंड से नीचे सेट कर दें और आपका टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होना चाहिए। उसके बाद एक शॉर्ट सिग्नल के लिए इन कंडीशंस का मिलना बहुत जरूरी है। पहले डायनेमिक लेवल्स ब्रेकआउट को एक सेल सिग्नल प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा MACD को बेरिश होना चाहिए। जब क्लाउड रेड हो तो इसका मतलब है कि इस वक्त हैवी सेलिंग प्रेशर है। आप उस वक्त भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं जब MACD नैरो होता है। ताहम इस सूरत में आपने रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक नॉर्मल ट्रेड में 3% अमाउंट रिस्क करते हैं तो यहाँ पर आपने 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। आखिर में आपने सुपर ट्रेंड जोन इंडिकेटर को चेक करना है। दोनों सुपर ट्रेंड जोन इंडिकेटर को रेड होना चाहिए। आपने वो ट्रेड नहीं लेनी जिसमें एक सुपर ट्रेंड जोन इंडिकेटर भी सिग्नल के वक्त ब्लू हो। यकीनी बनाएं कि हर बार आप स्ट्रेटजी के रूल्स के मुताबिक चलें। स्टॉप लॉस फास्ट सुपर ट्रेंड से ऊपर सेट कर दें और टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रखें। यकीनी बनाएं कि किसी भी स्ट्रेटजी के तहत ट्रेड में एंटर होने से पहले इसको बैक टेस्ट करें। जब बात ट्रेडिंग की हो तो सब्र बहुत अहम है। हर वो बंदा जो किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने में अपनी एफर्ट और टाइम पुट करता है एक कामयाब ट्रेडर बन सकता है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।